नमस्कार, मैं हूं रंजना और आप देख रहे हैं नेचर केयर न्यूज। आज हमारे साथ है एस्ट्रो एक्यूप्रेशर गुरु श्री प्रशांत जी। आज हम उनसे जानेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में। सबसे पहले नेचर केयर न्यूज में प्रशांत सर का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, धन्यवाद। सर, ये जो थेरेपी है या एक्यूप्रेशर इसे हम कह लें, ये हमारे लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। ये उसी तरह से कारगर है जिस तरह से अदर पैथियाँ कारगर है। हाँ, आप एक्यूप्रेशर से इमरजेंसी, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रामा केस हो गया, उसका नहीं कर सकते। बाकी जितने भी क्रोनिक डिजीज है, नी पेन, बैक पेन, डायबिटिक, शुगर, इन सब में अच्छा रिजल्ट। क्या कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी क्योर हो सकती है इस थेरेपी से? नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं। हमने अभी तक कैंसर पे ट्रीटमेंट नहीं किया, तो हम नहीं आगे कर सकते हैं कि एक्यूप्रेशर से कैंसर होगा। हमारे गुरुजन करते हैं, गुरुदेव की वो करते हैं, वो ज़रूर कर देंगे। हमने नहीं किया। तो क्या आगे आपने रिसर्च करने के लिए सोचा है कैंसर के बारे में? नहीं, हम अभी काम कर रहे हैं आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पे। तो रूट कॉफ पे चल रहे हैं। फ्यूचर में देखा जाएगा, यदि अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। हम नहीं करते हैं, हमारे गुरुजी करते हैं। आप इलाहाबाद एक्यूप्रेशर सोच प्रशिक्षण संस्थान से वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे कैंसर का इलाज सर करते हैं, लेकिन पर्सनली मैं नहीं करता हूँ। हम अदर डिजीज पे काम करते हैं। अच्छा सर, आजकल के टाइम में भारत का हर दूसरा तीसरा व्यक्ति डायबिटीज़ का पेशेंट है। तो आप उस डायबिटीज़ के पेशेंट को जो घर के अंदर क्योर हो सकते हैं इस एक्यूप्रेशर के द्वारा, आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सलाह तो देने के लिए बहुत दिया जा सकता है, लेकिन डायबिटिक होने के जब तक कारणों को नहीं आप जानिएगा, तब तक आप कैसे ट्रीटमेंट कर दीजिएगा। बहुत सारे आप लोगों से देखेंगे, ये खाओ, वो खाओ, ये पॉइंट लगाओ, वहाँ दबाओ, रिजल्ट लोगों को नहीं मिलता है। तो रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले उसके कारणों को ढूंढिए। और कारणों को ढूंढने के लिए आप किसी न किसी अच्छे थेरेपिस्ट से मिलिए। वो आपका डाइट, आपका बढ़ने का क्या कारण रहा है। एक्यूप्रेशर में आएंगे तो 2-3 हमारे ऑर्गन होते हैं। लीवर होता है, स्प्लीन होता है, स्टमक होता है। ये मुख्य 3 ऑर्गन जो हैं, इनकी ऊर्जाओं की इनबैलेंसिंग के कारण डायबिटिक होता है। तो जब तक हमें इन तीनों ऑर्गन की ऊर्जा को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक कहाँ से क्योर होने के चांस। तो इसलिए हम नहीं कर सकते हैं कि ये पॉइंट दबाइए, ये खाइए। तो जब तक परफेक्ट डायग्नोस नहीं बनेगा तब तक। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनके लिए कोई आप एक्यूप्रेशर कोई पॉइंट बता सकते हैं? सबसे पहले जो भी बच्चे पढ़ने में एकाग्रचित नहीं हो रहे हैं, तो उनसे हम एक ही सजेशन करेंगे, उन्हें बाहर की चीज़ों से सबसे पहले बंद करें। पैक खाना बंद करें। यह मेटल एलिमेंट में आता है। मेटल एलिमेंट की ऊर्जा जब घटती है एज फॉर एक्यूप्रेशर, तो उस समय आपकी एकाग्रता में कमी आती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आहार को बैलेंस करिए। ये काम घर के माँ बाप करेंगे बच्चे के। दूसरा जो है ट्रीटमेंट जो देंगे, तो उसमें जो है सिंपल ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं। दाहिने हाथ के स्मॉल फिंगर को लेंगे और सबसे ऊपर वाले जॉइंट पे, यहाँ पे ये ब्लैक कलर कर दीजिए। जो जनरल स्केच आता है उस स्केच से ब्लैक कलर कर दीजिए। ब्लैक कलर करना है उसे? ब्लैक कलर राउंड में कर दीजिए। प्लस इसे जो है प्रतिदिन हल्की सी ट्विस्टिंग कर दीजिए। ट्विस्टिंग कैसे करना है, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ के ट्विस्ट कर दीजिए सारे फिंगर। नहीं, ब्लैक नहीं करना है, ट्विस्टिंग कर देंगे इस तरह से ट्विस्टिंग कर देंगे। अच्छे रिस्पांस आपको मिलने लगेगा। राइट का बस ये करना, दोनों में राइट और लेफ्ट दोनों में करेंगे। तो देखा आपने डॉक्टर साहब ने कैसे बच्चों के कंसंट्रेशन पावर को बताने के लिए हमें ये एक्यूप्रेशर टिप्स बताई है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको डेली लगाओ 15। मैं डॉक्टर प्रशांत सर की स्टूडेंट हूँ। मैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, अब एक्यू वास्तु सीख रही हूँ। सर बहुत सरल हैं। इन्होंने हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ, जो एलोपैथ डॉक्टर्स बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनको बड़े सरल ढंग से सिर्फ मैग्नेट्स एंड कलर्स लगा के सिंपल सा ट्रीटमेंट बताया है। हमारी एनर्जी कुछ घंटे में, कुछ मिनट्स में और कई बार कुछ दिनों में और कुछ महीनों में बदलती है। अगर हम ये लगातार लगाए रखते हैं तो हमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा। हम एलोपैथ दवाइयाँ खाने से बच सकेंगे। एलोपैथ दवाइयाँ खाने से जैसे कि बहुत सारी बीमारियाँ और आ जाती हैं और बीमारियाँ सप्रेस्ड होती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। और ये सिंपल सरल वो है ट्रीटमेंट,
हमें ज़रूर सीखना और करना चाहिए। आपको कितना टाइम हो गया इस ट्रीटमेंट को लेते हुए? मैंने ट्रीटमेंट तो आज ही लिया है, लेकिन मैं इस पैथी में बहुत सालों से हूँ। तो आप स्वयं भी ट्रीटमेंट करती हैं लोगों का? मैं भी ट्रीटमेंट करती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। सोनिया छोड़ा है, मैं मुखर्जी नगर से आई हूँ, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। अच्छा मैम, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ, कोर्स नहीं कर रही हूँ, बट इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी सिस्टर ने मेरी पिक मीन्स फ़ोटो मोबाइल पे सर को दिखाई थी। वहीं से उन्होंने कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी बताई जिससे मुझे लगा ही इज़ जेन्युइन वन और इनको बड़ी नॉलेज है। और आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अभी यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे थे, जो मैं आपको देख रही थी, तो आपने किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराया? मुझे ये मालूम नहीं था। मेरी प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि मुझे यूरिनरी, आपने हाथों पे क्या लगवा रखी है? ये सब मैग्नेट्स लगवाई हुई हैं अकॉर्डिंग टू द सर, क्योंकि मुझे लीकेज की प्रॉब्लम है, लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। 2 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी। नाउ आई हैव टू वियर डाइपर ऑल द टाइम और थोड़ा थोड़ा लीक की प्रॉब्लम है, पहले से कम हो गई है, बट सर को फिर भी मुझे बताना था, दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो इस ट्रीटमेंट से आपको कितना फ़ायदा हुआ? अभी लगाए हुए 10 मिनट हुए हैं। 15 दिन बाद आप दोबारा इंटरव्यू लीजिए, फिर बताऊँगी क्या फ़ायदा हुआ। आप यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? बिल्कुल फर्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू मैम। ऑलवेज वेलकम। और कौन दे रही? और आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम आज प्रकाश जी के सेशन को अटेंड करने ही आए थे पहली बार। आपको कोई प्रॉब्लम भी है? हेल्थ इश्यू? हाँ जी, हेल्थ इश्यू। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं मैम कैंसर पेशेंट रही हूँ पहले, तो अभी भी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इस ट्रीटमेंट से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा? नहीं, एक्चुअली अभी आज पहला ही सेशन था हमारा, तो अभी ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू मैम। छोटा सा एक बाइट लेना है मुझे इनका। आपका क्या नाम है मैम? कविता। और आप यहाँ किस चीज़ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं? मैं अर्थराइटिस जॉइंट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन एंकल में है मेरे पे। तो इस ट्रीटमेंट से क्या आपको राहत मिली है? अभी तो मैं भी देख रही हूँ राहत मिल रही है। अच्छा, आज आप फर्स्ट डे है? ओके, थैंक यू मैम। कई दिनों से तो एक अद्भुत मिश्रण है, मतलब जो एक एक्यूप्रेशर का और वास्तु का और आपका ज्योतिष का जो एक कम्बिनेशन जो एक है इनके अंदर, एक क्वालिटी अलग अद्भुत जो बता रहे हैं और फ़ायदा भी लगा लोगों बागों को, तो उसी को मतलब देखने के लिए और मतलब कुछ अपने बारे में पूछने। तो आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम है? हेल्थ प्रॉब्लम तो मुझे तो ऐसा है, मुझे नींद ज़्यादा आती है, उसी के बारे में पूछना है नींद का क्या है। मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं आप यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो पहली दफ़ा। और ओके, थैंक यू सर। हम में से कभी भी कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटना चाहता। हमारी थोड़ी सी लापरवाही और कम नॉलेज की वजह से आज हमें हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ते होंगे। आज हमें सीखना होगा, हमें जानना होगा कि हम हॉस्पिटलों के चक्कर से कैसे बच सकते हैं। तभी फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल का सपना साकार होगा। ठीक है, शांत जी से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। आप इस तकनीक को स्वयं भी इम्प्लीमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। को भी संभव कर देंगे, असंभव को भी संभव कर देंगे। नेचुरोपैथ और एक्यूप्रेशर के आगे दुनिया को झुका देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।